जो फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का डे 1 है, बेसिकली 4 दिन का है फ्रेमवर्क टोटल बस। इसमें हमें क्या करना होता है, देखो फ्रेमवर्क का मतलब होता है कोई भी फोल्डर स्ट्रक्चर में चीजों को बनाना, ताकि मेन ऑब्जेक्टिव इसका 3 रीजन रहता है कि रीयूजेबल हो सके बार बार चीजें, इजीली मेंटेनेबल हो, और कोई भी बंदा जब पढ़े उसको तो बड़ा इजी रीडेबल भी हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है फ्रेमवर्क बनाने का। कोई भी हम फ्रेमवर्क इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास इजी हर चीज एक्सेसिबल हो। अगर कोई चीज चेंज करनी पड़े हमको तो वो लिमिटेड जगह पे चेंज करना पड़े। मान लो अगर चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, एंड पॉइंट वगैरह चेंज हो गया, पेलोड चेंज हो गई, तो जहाँ जहाँ हम्म। स्पेसिफिक कर रखे हैं ना उसी जगह पे जाके चेंज करें। तो इसलिए फ्रेमवर्क का यूज होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक ऑटोमेशन टूल चूज करना पड़ता है। जैसे हमारा अब यहाँ पे रेस्ट ऑटोमेशन टूल कौन सा हुआ, रेस्ट शूट। फिर उसके बाद लेकिन हमारा होता है कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या डिजाइन करना है। हर एक कंपनी अपना अपना folder करती है। अभी हम पहले टेस्ट एनजी से बनाएंगे और उस टेस्ट एनजी को फिर बाद में क्यूकम्बर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। अब फिर इसके बाद ठीक। आता है थर्ड पार्ट, होता है कोडिंग वाला, जिसमें एक्चुअल कोडिंग होती है। सबसे पहले तो ये जो है ना, ये जो चीजें होती है ये थ्योरेटिकल है कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। थर्ड में हम एक्चुअली उसको परफॉर्म कर रहे हैं। फोर्थ में जब हमारा परफॉर्म कोडिंग कोडिंग हो चुकी है फिर उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जब चीजें सही चलने लग जाएगी तो एक यस। CI/CD होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं, हम्म। अलग टूल होता है, कोई कोई जेंकिन यूज कर सकता है, जेंकिन यूज करते हैं, कोई गिटहब यूज करता है। ठीक है। जैसे कोई कोई एक और होता है टीम सिटी शायद, ऐसे कुछ नाम था उसका। तो इनका यूज करके पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट कर देता है। उससे क्या होता है कि आपका जो कोड है ना वो हर बार चलता रहता है। जब भी हम कोड पुश करते हैं गिट के ऊपर, या फिर हम कोई भी नई बिल्ड डालते हैं तो उससे पहले रिग्रेशन चलाना चाहिए, तो वो CI/CD बोलते हैं उस चीज को। अब आपको पता है कि एपीआई के लिए जब भी कोई हमें एपीआई हिट करनी होती है, मेन कोर कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक तो एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट मतलब बेस यूआरएल के अलावा हम्म। छोड़ने वाला वो एंड पॉइंट कहलाता है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। हम्म। सेकंड होता है पेलोड, कि पेलोड्स। कौन से एसोसिएटेड ठीक। पेलोड चाहिए होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जी। है ना टेस्ट एनजी में चलाने के लिए एक क्लास बनती है, जैसे क्रिएट यूजर। अगर एक क्रिएट यूजर एक एपीआई है तो उसकी एक अलग क्लास बनाएंगे टेस्ट एनजी वाली। और दूसरे वाली अगर हम्म। मान लो गेट यूजर की है तो गेट यूजर के लिए एक अलग क्लास बनेगी। इसी तरीके से अगर मान लो पोर्ट पुट वाली यूजर है तो उसके लिए एक अलग क्लास बनेगी। तो हर एक स्क्रिप्ट के लिए अलग अलग क्लासेस बन रही है, उसको बोलते हैं टेस्ट हम्म। स्क्रिप्ट क्लास। उसके अंदर क्या करते हैं, हम इन चीजों का यूज करेंगे, राइट। एंड पॉइंट का यूज करेंगे, कॉलिंग एंड पॉइंट, पेलोड। ठीक है ना। और इसी के अंदर जब हमारी स्क्रिप्ट चल जाएगी तो उसके अंदर वैलिडेशन भी लगाएंगे। चाहे वो मैसेज की हो सकती है, चाहे वो कोड की हो सकती है, राइट। चाहे वो हेडर की हो सकती है, जो भी आप चाह रहे हो वो वैलिडेशन लगेगी। वैलिडेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी होती है, राइट। तो ये सब हम कर सकते हैं, लोग्स। और जब ये सब होने के, जब ये चीज चल रही होगी ना, तो हमें लॉग्स में मेंटेन रखने होते हैं, क्योंकि लॉग्स है ना हमें जो भी इस टाइम ये एपीआई हिट हुई, इस टाइम ये एपीआई हिट हुई, इस टाइम, तो पूरी डिटेल लगा के रखता है। और उसी को हम रिपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे बाद में, लॉग्स को भी और रिपोर्ट्स को भी। अभी वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, वो आगे आएगा। ताकि किसी एंड यूजर को आपको शेयर करना पड़े, कोड थोड़ा शेयर करोगे आप, उसको रिपोर्ट शेयर करोगे कि इतना मेरा चला, इतने मेरे पास हुए, इतने मेरे फेल हुए। जनरली कौन सी कंपनी यूज करती है, एक्सटेंट रिपोर्ट होती है एक, वो दिखा देती हूँ मैं कैसी होती है। आगे हम उसी को इंटीग्रेट करेंगे अपने इसके अंदर। हाँ, सब डिटेल बता रहे कितने सिनेरियो चले, क्या क्या चले, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। तो बड़ा अच्छी तरह व्यू देता है आपको। ये देखो इतने इसके अंदर चले, इसके अंदर इतने चले। अगला है एक क्लास बनती है यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर है ना बार बार यूज होने वाला हो किसी क्लास का, वो यूटिलिटी इसके अंदर डाल दी जाती है। कॉमन मेथड जैसे एपीआई हिट होने वाली है, फॉर एग्जांपल गेट, पोस्ट, ये सब। तो हम एक यूटिलिटी क्लास, यूटिलिटी के अंदर डाल देंगे एक क्लास। यूटिलिटी बेसिकली एक पैकेज है, ये सब पैकेजेस है। ठीक है। तो एंड पॉइंट का एक पैकेज बनाएंगे हम, पेलोड का एक पैकेज बनाएंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट का एक पैकेज बनाएंगे, लॉग्स का एक फोल्डर बनाएंगे, एक्सटेंड रिपोर्ट का एक फोल्डर बनाएंगे, यूटिलिटी के अंदर एक पैकेज बनाएंगे, उसमें क्लासेस लिखेंगे। ठीक है। तो चलो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जनरली है ना, जब जावा देखोगे ना, पोम डॉट एक्सएमएल भी देखोगे, इसके अंदर आपको ना इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ये देखो ये पैकेज का तरीका है कि io डॉट रेस्ट एश्योर्ड, इसी तरीके से io डॉट रेस्ट एश्योर्ड, org डॉट जेसन। ठीक है।
com.google.co.json। तो इस तरीके से आपका पैकेज नेम दिख रहा है, हर चीज छोटी है और डॉट ऑपरेटर के साथ लगी है, राइट। तो यही फॉलो करती है जब हम पैकेज बनाते हैं कोई भी। अब अब जैसे हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है ये वाला हम फॉलो करने वाले, पहला एंड पॉइंट का एक क्लास बनेगी, तो क्लास बनने से पहले पैकेज बनना चाहिए, राइट। तो जी। एक पैकेज बनाएंगे हम, उस पैकेज का नाम दे देते हैं, मान लो मैं एपीआई ऑटोमेशन कर रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ न्यू, एक पैकेज का नाम दे देते हैं एपीआई डॉट, इसका नाम देते हैं एंड पॉइंट, स्मॉल में, क्योंकि उसका फॉर्मेट यही होता है पैकेज बनाने का, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स का एक पैकेज बन गया। सेकंड पैकेज बनाते हैं पेलोड का, ठीक है। तो उसका नाम दे देते हैं, राइट क्लिक करो, न्यू के ऊपर जाओ, पैकेज एपीआई डॉट पेलोड, पेलोड। ठीक है। अगला है स्क्रिप्ट, तो नया बनाएंगे एपीआई डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। एक और बनेगा एक्सटेंड लॉग, ये तो बेसिकली एक फोल्डर है, इसके एक फोल्डर बनाएंगे हम, राइट क्लिक करेंगे मेन फोल्डर के ऊपर, इसके अंदर मेन फोल्डर के अंदर डाल रहे हैं, एक तो लॉग्स का बनेगा लॉग, ठीक है। एक एक्सटेंड रिपोर्ट ऐड करने वाले हैं हम, तो राइट क्लिक करके फोल्डर का क्या, एक्सटेंड, एक्सटेंड रिपोर्ट। ठीक है। अब इसी तरीके से अब इसके बाद एक हमें पेलोड का भी पाथ देना, पेलोड भी बनाना होता है, राइट। पेलोड का फोल्डर, पेलोड नाम का फोल्डर बना देंगे। अब यूटिलिटी है, यूटिलिटी का भी एक बनेगा, तो यूटिलिटी का बना दो, ठीक है। तो चार बन गए अब हमारे, यहाँ तक कुछ डाउट। पैकेज। एपीआई रिक्वेस्ट, फोल्डर क्रिएशन, अब जाके कैसे पैकेज के अंदर अपना एक नया पैकेज बनाना, होम डॉट एक्सएमएल के अंदर, उसके अंदर सेम ऐसे तरीके से टेस्ट के अंदर ये चार एंड पॉइंट्स और तीन अलग अलग फोल्डर, एक्सटेंड लॉग, लॉग्स और पेलोड, ठीक है। कोई भी जैसे हमारे पास एपीआई होती है, अब ये हमारे पास वैलिड वो वाली एपीआई है, राइट। इसको एड कर लेते हैं ताकि इजी रहे, एक सेकंड। ये आपका इसका यूआरएल है, राइट। इसमें बेस यूआरएल मान लो, मैं मान लेता हूँ यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट क्या हुआ, एपीआई स्लैश यूजर। यूजर्स। इसको कोई कोई एंड पॉइंट ना बोल के कोई कोई इसको बोल देते हैं यूआरआई। अगर मान लो यूजर। गेट वाला होता, तो गेट वाले में जो यूआरएल बनता है वो ऐसे बनता है, स्लैश लगा के यू आईडी बनती है, मान लो ये बन रही है, राइट। अब इसका बेस यूआरएल क्या गेट बनेगा, क्लास। सेम बेस यूआरएल बनेगा, राइट। और इसका एंड पॉइंट क्या बनेगा, यूजर स्लैश 12। अब 12 की बजाय में आईडी डालनी होती है मेरे को, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट बना के ऐसे लिख सकता हूँ। अब पुट वाले के लिए भी सेम यूआरएल है भाई इनके पास, तो यही एज इट इज बन जाएगा। तो ये हमारे एंड पॉइंट्स हुए, ये हमारे बेस यूआरएल और एंड पॉइंट हुए। काम करते हैं, अब जो मैंने क्लास बनाई थी एंड पॉइंट क्लास की, अब ये एंड पॉइंट नाम का एक पैकेज बनाया था, उसके अंदर एक क्लास बना दूंगा मैं एंड पॉइंट नाम से। जी। तो अब वो बना जी। देते हैं, चलो। एंड पॉइंट के अंदर जनरली है ना, इस क्लास को जो यूआरएल होते हैं कॉन्स्टेंट नाम की क्लास बनाई जाती है, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक्सटेंडेड मान लिया जाता है ना, तो वो है बेसिकली और कुछ नहीं। उस क्लास का नाम दे देते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इस पैकेज के अंदर क्लास है, देखो एंड पॉइंट के अंदर, अभी देखो सब वाइट थे क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं है अभी। जी। इसके अंदर जैसे ही मैंने क्लास डाली ऑरेंज कलर बढ़ गया, चेंज हो गया, हम्म। ठीक है। अब मेरे को ये एंड पॉइंट ऐड करना है, राइट। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, हम्म। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग क्यों बनाया है मैंने, देखो ताकि मैं इस जो भी वेरिएबल बनाऊंगा उसको मैं सीधा कांस्टेंट डॉट करके यूज कर सकूं। तो मैंने मान लो ये बनाया, इसके अंदर उसका एंड पॉइंट दे दिया, ये एंड पॉइंट था। एक और बना देते हैं, एक और बना देते हैं, इसका नाम देते हैं गेट, इसका नाम देते हैं अपडेट। और तो अब मैंने देखो तीन एंड पॉइंट सेट कर दिए। सेकंड है हमारा लोड, अब नाम से पता चल रहा है पेलोड का, पेलोड पाथ बेसिकली। तो अब मैं क्या करूंगा,
अब मेरा इसके अंदर नहीं बनेगा एंड पॉइंट, कहाँ पे बनेगा, इस क्लास के अंदर, पेलोड्स के अंदर। पेलोड के अंदर। इसका नाम होगा पेलोड कीज। पेलोड कीज के नाम की क्लास बना ली मैंने। पास है ना सिस्टम और क्लास के पास एक फंक्शन होता है गेट प्रॉपर्टी करके। है वो सर। क्या करता है, प्रॉपर्टी निकालता है आपके सिस्टम की। जी। अब इसके अंदर है ना, अगर मैं पैरामीटर दे दूंगा ये यूजर डॉट dir, ये रिटर्न करता है इसकी वैल्यू रेस्ट एश्योर्ड डॉट बैच, जो भी आपका पैकेज का नाम है, मेन पैकेज, वहां अच्छा। पॉइंट आउट करता है। इसको कॉल किया मैंने ये। अब ये जो करंट डायरेक्टरी है ना, ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, रेस्ट एश्योर्ड शोड अंडरस्कोर बैच। बैच। अगर मान लो यही पेलोड की मैं एपीआई ट्रेनिंग के अंदर बनाता, तो वो क्या रिटर्न करता, एपीआई ट्रेनिंग, यही रेस्ट एपीआई एश्योर्ड ट्रेनिंग। पीएम करता होगा। तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हर एक बंदा अपने जो प्रोजेक्ट का नाम है अपने अकॉर्डिंगली करता है, जब वो रियल टाइम में जब चलेगा तो वो अपने आप सिस्टम उठाएगा कौन सी डायरेक्टरी के अंदर डाल रखा है उसने। अब मान लो मेरे को अभी पेलोड की है, नाम से पता चल रहा है मेरे को कि पेलोड का पाथ देना है। तो मेरे को अगर मान लो यूजर के अंदर हैप्पी पाथ तक पहुंचना है, तो मैं इसको फोल्डर का उस तरीके उस नेविगेशन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा देखो, पब्लिक, अब उसका नाम दे दोगे आप, मान लो प्लस। अब मेरा फोल्डर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस फोल्डर पे। अब इसके अंदर मेरे को डाटा पेलोड पे जाना है पहले, ठीक है। तो स्लैश डाटा अंडर पेलोड। अब उसके अंदर मेरे को जाना है क्रिएट यूजर पे, राइट। तो एज इट इज नाम क्रिएट यूजर, उसके अंदर मेरे को जाना है। हैप्पी अंडरस्कोर पाथ। ये जो चीज करेगा ये क्या करेगा, इस वैल्यू फोल्डर को पॉइंट कर रहा है ये वैल्यू। जब मैं इसको यूज करूंगा पेलोड कीज डॉट इस तो टेबल को, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है पूरा। यहाँ से हमारे पास क्या पता लग गया। अब मेरे को है ना, पहले जब मैंने आपको तुमको वो सिखाया था पेलोड का पाथ देना, तो हम इतना बड़ा भेजते थे। इससे अच्छा अब मैं क्या करूंगा, सीधा पेलोड कीज डॉट इसको डाल दूंगा। तो मान लो मेरे को अपडेट यूजर के लिए बनाना है यहाँ क्रिएटिविटी चेंज को, कर अपडेट देना। यूजर हाँ। हो जाएगा सेम नाम से, तो ये ऐसे चला गया। अब जी। मैं जब इसको करूंगा तो वो मेरा फोल्डर अब इस पे जाएगा और इसके फोल्डर पे जाएगा। अगला है टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास के बारे में। टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास जानने से पहले मैं आपको यूटिलिटीज के बारे में बताऊंगा। यूटिलिटीज क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है ऐसी चीजें जो बार बार यूज होने वाली है। आपके अकॉर्डिंगली कौन सी चीज बार बार यूज होने वाली होगी, रीड जेसन स्ट्रिंग। दूसरा मेथड जो आपने पेलोड दिया है उसको ऑब्जेक्ट के अंदर भी कन्वर्ट करना, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड कोई भी एपीआई हिट तो करोगे, गेट पुट पोस्ट, ये सब तो हमने कहीं डिस्क्राइब नहीं करा अभी तक, राइट। वो सब यूटिलिटीज का पार्ट होएगा। तो सेम है, ध्यान रखना। पेलोड यहाँ पे हर जगह से अलग अलग है तो इसलिए एक अलग बनाया। यहाँ पे एंड पॉइंट सबके अलग अलग थे तो अलग अलग बनाया, समझाए इसलिए। अब यूटिलिटीज में कॉमन ऐसी चीज होगी जो बार बार यूज होगी। कोई कोई इसको यूटिलिटी बोलता है, कोई कोई इसको कॉमन नाम दे देता है। जनरली इसको यूटिलिटी ही बोलते हैं लोग। ठीक है, तो दो फोल्डर स्ट्रक्चर समझा कि एंड पॉइंट और पेलोड। अब हम करते हैं यूटिलिटीज के बारे में। देखो यूटिलिटीज के अंदर है ना, क्लास बनाई थी याद हो तो, मेथड्स नाम की, जिससे नहीं, हम मेरे को तो रीड ध्यान जेसन नहीं। और रीड जेसन ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन लिखते थे उसके अंदर। अब ये नाम से पता चल रहा है मेथड्स है। तो जितने भी एपीआई हिटिंग होगी, चाहे गेट पुट पोस्ट, वो सब इसके अंदर होगी। पहला है रीड जेसन एज स्ट्रिंग, ये एक फंक्शन बताया था मैंने, ये हमने दिया था। इसके अंदर क्या कर रहा था, स्ट्रिंग का पाथ दे रहा था। अगर मान लो जब मेरे को आ, मेरे उसके अंदर यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर अगर मेरे को पेलोड का पाथ देना है, उसको जेसन जेसन स्ट्रिंग में रिटर्न कराना है, क्या करूंगा, तक मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा मेथड के ऑब्जेक्ट से, मेथड डॉट। अगर मान लो मैं इसका स्टैटिक नहीं बना, अब मैंने स्टैटिक नहीं बनाया तो मेरे को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मान लो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, ओबीजे डॉट रीड जेसन एज स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, उसका पाथ दूंगा। किसका पाथ, जो फाइल को मैं रीड कराना चाह रहा हूँ। और वो मैंने कैसे सेट कर रखा है, इस फॉर्मेट में। और इसको जब मेरे को कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा, पेलोड कीज, कि मैंने रीड कराया किसको, इस पाथ वाले को, तो फिर इस फाइल को रीड करेगा। तो ये एक सिस्टमैटिक अच्छा तरीका नहीं हो गया, इतना छोटा सा लाइन में बन गया हमारा काम, फाइल रीड होगी हमारी पूरी। तो ये तो था जेसन स्ट्रिंग। और इसी का एक उल्टा होता है, अगर मान लो स्ट्रिंग को तुम्हें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये इसका उल्टा फंक्शन है।
ये ऐसे फंक्शन है जो यूटिलिटी यूज हो सकते बार बार, इसलिए मैंने इनके अंदर डाल के रख लिया। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है और उसको नाइस। जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। ध्यान से पढ़ोगे तो देखो, जेसन ऑब्जेक्ट, उसको उठाया, जेसन ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रिटर्न कर रहा है एज अ जेसन ऑब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं कर रहा। अगर मान लो मैं अब मान लो यहाँ से मेरे पास पेलोड तो उठ गया, फॉर एग्जाम्पल पेलोड वैल्यू उठ गई स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अब उसको मेरे को दोबारा से जेसन में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूंगा, मेथड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मान लो ओबीजे डॉट, इस फंक्शन को डॉट कॉल करूंगा गेट ऑब्जेक्ट और उसके अंदर मैं जेसन अपनी स्ट्रिंग दे ऑब्जेक्ट। दूंगा, राइट। मान लो मैंने स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा था बॉडी के अंदर, तो मेरे बॉडी, अब ये बॉडी मेरी डॉट इसमें कन्वर्ट कर देगा ये जेसन ऑब्जेक्ट में।